दोस्तों, महाभारत काल में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, लेकिन महारथी कर्ण और बर्बरीक जैसा कोई नहीं हुआ। और महाभारत काल में कई युद्ध हुए, लेकिन एक युद्ध ऐसा भी हुआ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये भयंकर युद्ध कर्ण और बर्बरीक के बीच हुआ था, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। महारथी कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल थे, जिनको किसी भी तरह के अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था, और बर्बरीक के पास 3 अमोघ बाण, जिनको काट पाना संभव नहीं था। दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे। महारथी कर्ण के कवच और कुंडल को देखकर देवता और राक्षस भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। और दूसरी तरफ बर्बरीक, जिनके पास भगवान शिव से कभी खत्म न होने वाले 3 अमोघ बाण मिले थे, और कहा जाता था वो अपने 3 बाण से पूरे महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक को आज कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण बर्बरीक और महारथी कर्ण के बीच युद्ध हुआ था, और कौन जीता था इस युद्ध में? तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे और जगह जगह कौरवों से छुप कर रह रहे थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ घटोत्कच के पास जा रहे थे, भविष्य में होने वाले महाभारत युद्ध का प्रस्ताव लेकर। तभी कौरवों का गुप्तचर उन्हें देख लेता है, और ये बात जाकर वह दुर्योधन को बता देता है। तब दुर्योधन कर्ण और कुछ सैनिकों के साथ पांडवों के अज्ञातवास को भंग करने के लिए घटोत्कच के गुफा की तरफ चल पड़ते हैं। अब जब दुर्योधन गुफा तक पहुंच जाते हैं, तब अपने सैनिकों के साथ गुफा को चारों तरफ से घेराबंदी कर लेते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ये बात पहले से ही समझ जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं, दुर्योधन गुफा के बाहर आया हुआ है तुम्हारा अज्ञातवास भंग करने के लिए। अब यह बात सुनकर अर्जुन गुफा से बाहर जाने की बात करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को रोकते हैं और कहते हैं, नहीं पार्थी, उपयुक्त समय नहीं है, तुम अज्ञातवास भोग रहे हो और ये सब तुम्हारे लिए ही आए हैं। ये सब देखकर पास में खड़े बर्बरीक कहते हैं, हे प्रभु, मैं महारथी कर्ण को रोक दूंगा, या तो शांति से या तो द्वंद्व से। अब इस बात पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, आपको पता है महारथी कर्ण कितने ज़्यादा शक्तिशाली हैं और उन्हें रोकना इतना भी आसान नहीं है। अब इस पर बर्बरीक कहते हैं, हे गोविंद, आपको शायद मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। यह कहकर बर्बरीक गुफा के बाहर आ जाते हैं और दुर्योधन और कर्ण को प्रणाम करके बोलते हैं, बताइए कैसे आना हुआ तातश्री। अब ये सुनकर दुर्योधन कहते हैं, बालक, हमें तुम्हारी गुफा के अंदर जाना है और हम किसी को ढूंढ रहे हैं। अब इस पर बर्बरीक कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए, इस समय आप भीतर नहीं जा सकते हैं। दुर्योधन कहते हैं, बालक, तुम शायद हमारी शक्तियों से परिचित नहीं हो, इसलिए हमें रोक रहे हो। फिर बर्बरीक मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप दोनों महाशक्तिशाली योद्धा हो, आप प्रयास करके देख सकते हो। इतने में दुर्योधन सैनिकों से कहते हैं, इसे यहाँ से हटाओ। लेकिन जैसे ही सैनिक बर्बरीक को हटाने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही बर्बरीक धरती पर पैर मारकर साधारण से सैनिकों को गिरा देते हैं। अब यह सब देखकर दुर्योधन भयभीत होकर कर्ण से कहते हैं, मित्र, ये साधारण बालक नहीं है, इसे तुम्हारे जैसा योद्धा ही हरा सकता है। और तब कर्ण बर्बरीक से बोलते हैं, बालक, हमारे सामने से हट जाओ, अन्यथा तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तब बर्बरीक बोलते हैं, आप भी प्रयास कर लीजिए महारथी कर्ण। तब कर्ण बर्बरीक की ओर धनुष की प्रत्यांचा को खींचते हैं और छोड़ देते हैं। तब इतने जोर से हवा चलती है कि वहां खड़े सारे सैनिक हाहाकार मचा देते हैं। लेकिन कर्ण के इस अस्त्र का प्रभाव बर्बरीक पर तनिक भी नहीं होता। तभी बर्बरीक अपने धनुष की प्रत्यांचा खींचते हैं और छोड़ देते हैं, और उस अस्त्र से दुर्योधन घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। अब यह देखकर बर्बरीक हंसने लगते हैं और कहते हैं, आप ठीक तो हैं तातश्री। अब इस बात से दुर्योधन को बहुत गुस्सा आता है और कर्ण को बोलते हैं, इस बालक को यमराज के पास पहुंचा दो मित्र। तब कर्ण बर्बरीक पर ब्रह्मास्त्र चला देते हैं और बदले में बर्बरीक कर्ण पर अग्नि अस्त्र चला देते हैं। अब दोनों अस्त्र टकराकर नष्ट हो जाते हैं। अब ऐसे में ही दोनों में घमासान युद्ध चलता रहता है। अब दोनों ही वीर एक दूसरे पर भयानक अस्त्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी परास्त नहीं होता। तब बर्बरीक अपने दिव्य अस्त्र का आवाहन देते हैं और बोलते हैं, इस अस्त्र को कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन बर्बरीक अपने दिव्य अस्त्र को कर्ण की बजाय दुर्योधन पर छोड़ देते हैं, और महारथी कर्ण अपने द्वारा
रोकने का प्रयास करते हैं लेकिन उसे रोक नहीं पाते हैं और वह अस्त्र दुर्योधन की ओर बढ़ने लगता है। अब यह देखकर महारथी कर्ण स्वयं दुर्योधन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब वो दिव्य अस्त्र कर्ण से टकराने ही वाला होता है, तभी उनका दिव्य कवच प्रकट हो जाता है और अस्त्र कवच से टकराकर नष्ट हो जाता है। अब यह देखकर बर्बरीक आश्चर्य में पड़ जाते हैं और मन ही मन वह सोचते हैं यह कैसे संभव हो सकता है। इस दिव्य अस्त्र को तो केवल इंद्र का वज्र ही रोक सकता है। तब दुर्योधन कहते हैं यह भगवान सूर्य की अभेद अमृत से निर्मित दिव्य अस्त्र कवच है, इसे तीनों लोकों में कोई भी योद्धा तोड़ नहीं सकता। तुम्हारा हर प्रयास विफल हो जाएगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है बालक। तब बर्बरीक क्रोध में आकर भगवान शिव का स्मरण करके तीनों अमोघ शक्तिशाली बाण छोड़ने जाते हैं। तब इतने में ही वहां पर भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं और बर्बरीक से कहते हैं, पुत्र तुम उनके मार्ग से हट जाओ, जो भी भ्राता दुर्योधन देखना चाहते हो उन्हें देखने दो। इसके बाद दुर्योधन और कर्ण अंदर जाते हैं लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी माया से अदृश्य कर देते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ।